So let's solve problem statement 7.3. We have been given an inductor जिसकी जो इंडक्टेंस है L की वैल्यू वो 44 मिली हेनरी है. It means 44 into 10 to the power minus 3 Henry. Okay. Or it is connected to power of voltage 220 volt. तो यानी कि VRMS जो है it is 220 volt. Okay, the value of nu is 50 hertz, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है. तो हमें क्या पता करना है? IRMS, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सएल. एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है. तो अच्छा, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या होएगी? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस. तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है? आई आर एम एस. तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सएल. तो इस तरीके से हमें आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. वी आर एम एस की वैल्यू दी हुई है 220 और एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? 220 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एल? 2 पाई न्यू. एंड what is the value of L? 44 into 10 to the power minus 3. ये L की वैल्यू हो गई. एंड न्यू क्या है? 50, यानी कि 100 पाई 44 into 10 to the power minus 3. तो XL अभी हमको फाइंड आउट करना है. तो 44 पाई into 10 to the power minus 1, or we can say 4.4 pi. ठीक है, एक्सएल की वैल्यू 4.4 पाई आ गई. तो कैन वी राइट 222 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 22 एंड 10 जा, तो ये 10 जो डिनोमिनेटर में है 1/10, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो 50 डिवाइडेड बाई पाई. तो 50, 22 एंड 50 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, तो 175 डिवाइडेड बाई 11. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ. ठीक है, अभी अपने पास जगह है. बिफोर वी अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS. तो 11 1 जा 11 एंड रिमाइंडर 65, यानी कि 11 5 जा 55, 10 100 99 एम्पियर. So this way we have got the answer of problem statement 7.3.
IRMS की वैल्यू कितनी आई? 15.9 एम्पियर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, आपको जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सेल की वैल्यू जो होती है ओमेगा एल के बराबर होती है। ठीक है, सो गुड, लेट्स मूव ऑन नाउ। बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है 7.4, उसके बारे में अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे। कैपेसिटेंस यहाँ पर दिया गया है 60 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और इसको हमें वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट, AC वोल्ट है। तो यानी कि हमने ये दिस इज नथिंग बट VRMS। ग्रेट। न्यू की वैल्यू क्या है? 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो IRMS हमें फाइंड आउट करना है। तो बिफोर दैट वी नीड टू फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं, एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ω/C। ठीक है, एक बार जब XC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो XC को हम लोग क्या लिखेंगे? VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। तो यानी कि IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XC। VRMS की वैल्यू कितनी है? 110, और XC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, फटाफट हमें XC की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट कर लें। 2 पाई और 100, न्यू क्या है? 60, और C की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 10⁻⁻6। कितनी बात समझ में आई? सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? यहाँ पर XC 1/ω/C, तो इसको ऊपर ये पोर्शन का जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाई 3600 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये मेरा एम्पियर। तो IRMS इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1.10 दो प्लेस आ गया, एंड 1 2 3, तो 3 प्लेस हो गया, यानी कि 5 प्लेस 10⁻⁵। तो 1.1 इंटू 3.6 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर। तो क्या इससे थोड़ा सा सॉल्व कर लें? तो 7.2 इंटू 1.1 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर। तो 22 277 प्लस 279 एंड 7.92 इंटू 3.14 10⁻⁻1, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 कह सकते हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 8, तो 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1, तो 12,125 इंटू 10⁻⁻1। तो हमने क्या थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया था ना, तो थोड़ी सी वैल्यू हमें कम करने की ज़रूरत है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर आ रहा है। एक मिनट मैं इसका आंसर ज़रा देख लेता हूँ। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो वी शुड कंफर्म इट। 2.49, या दैट इज़ फाइन। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इजी था, आसान था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि यू नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक बार आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट किया, उसके बाद फिर आसानी से IRMS की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।